भारत। यह देश जितना खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत यहाँ की संस्कृति है। यहाँ के धर्म स्थल, यहाँ के लोगों की विचारधाराएं विश्व प्रचलित हैं। यहाँ की इमारतों ने न जाने कितने दशकों से इतिहास को संजोए बैठी हैं। ये देश जितना ऐतिहासिक है उतना ही रहस्यमयी है। यहाँ देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक यहाँ की संस्कृति से रूबरू होने आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस देश में कुछ ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जिनमें कई अनसुलझी और रहस्यमय कहानी छुपी हुई हैं। आज हम भारत के 10 ऐसे रहस्यमय और डरावनी जगहों के बारे में बात करेंगे जहां जाने के नाम पर छूट जाते हैं लोगों के पसीने। तो चलिए शुरू करते हैं। Welcome to Mysterious Facts. नंबर 1, दमस बीच, गुजरात। गुजरात के सूरत में स्थित इस बीच में अनेकों राज दफन है। कहा जाता है इस बीच पर आत्माओं का वास है। इस बीच की आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ की रेत का रंग काला है। इस बीच का इतिहास किसी को नहीं पता, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सदियों पहले यहाँ पर आत्माओं ने अपना बसेरा जमा लिया था और इसी के चलते यहाँ की रेत काली हो गई। शाम को अंधेरा होने के बाद इस बीच पर चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। आवाजें इतनी तेज होती हैं कि काफी दूर से इन आवाजों को सुना जा सकता है। स्थानीय लोगों की बात माने तो इस बीच पर रात में जो भी गया वह आज तक कभी वापस नहीं लौटा। यह बीच दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इस बीच को लेकर स्थानीय लोगों की बातें डरा देने वाली है। नंबर 2, भानगढ़ का किला, राजस्थान। अजबगढ़ में स्थित इस किले को राजस्थान का सबसे डरावना और रहस्यमय किला माना जाता है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि एक तांत्रिक था जो कि यहाँ की राजकुमारी रत्नावली के रूप पर मोहित हो गया था। उसने राजकुमारी रत्नावली को अपने वश में करने के लिए काले जादू का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को इस बात का पता लगा तो राजकुमारी ने उस तांत्रिक के जादू को उल्टा कर दिया, जिसकी वजह से तांत्रिक की मौत हो गई। कहते हैं तांत्रिक ने मरने से पहले इस किले को श्राप दिया था कि इस किले में रहने वाले सभी लोगों की मौत हो जाएगी और उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहेगी। और इसीलिए लोगों का मानना है कि आज भी राजकुमारी रत्नावली की आत्मा और उस महल में रहने वाले सभी लोगों की आत्मा इस किले में भटक रही है। दिन में तो इस किले को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन शाम होते होते ये जगह पूरी तरह से वीरान हो जाती है। कुछ लोगों ने दावा भी किया है कि उनको यहाँ कुछ अलग सा महसूस होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा है। इस जगह पर कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इन्हीं सब वजहों से भारत सरकार ने इस किले को मोस्ट वांटेड प्लेस घोषित कर दिया है। भारत सरकार ने सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना वर्जित कर दिया है। नंबर 3, जीपी ब्लॉक, मेरठ। कहा जाता है कि इस जीपी ब्लॉक में एक औरत लाल रंग की साड़ी पहने हुए कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग के बाहर आती जाती दिखाई देती है। इस इलाके के बारे में कई बातें सामने आई हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ 4 लड़कों को घर के अंदर टेबल पर एक धीमी मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते हुए देखे जा चुके हैं। इन अजीबोगरीब घटनाओं के चलते यहाँ के लोगों ने इसके अंदर जाना भी छोड़ दिया है। आज ये जगह पूरी तरह से वीरान पड़ी है। नंबर 4, शनिवार वाड़ा का किला, पुणे। पुणे में स्थित इस किले में लोगों को कई बार रोने की आवाजें आती है। कहा जाता है कि जब पश्चिम भारत प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था तो उस समय पेशवाओं के राजकुमार, जिनका नाम नारायण था, जो कि आयु में बहुत छोटे थे, उस बच्ची की चाची के कहे जाने पर उस बच्चे की हत्या कर दी गई थी। वो बच्चा पूरे महल में दौड़ दौड़ कर अपने चाचा को मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन उसके चाचा खुद इस साजिश में शामिल थे, इसलिए हत्यारों ने मिलकर उस बच्चे की हत्या कर दी। कहते हैं आज भी इस महल में चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें आती हैं। नंबर 5, डिसूजा चौल, मुंबई। इस चौल के बारे में कहा जाता है कि इस चौल के आसपास एक औरत की आत्मा भटकती रहती है। लोगों का कहना है कि कई साल पहले एक महिला ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। शाम होने के बाद आज भी इस चौल के आसपास कोई नहीं जाता। डिसूजा चौल मुंबई की टॉप 5 हॉन्टेड जगहों में से एक है। नंबर 6, कड़कड़डुम्बा हाई कोर्ट, दिल्ली। कड़कड़डुम्बा हाई कोर्ट रोजाना लगने वाली ये अदालत, जिसमें रोजाना हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन रात होते यहाँ लोग आने से भी कतराते हैं। लोगों का कहना है कि इस कोर्ट के परिसर में भूतों का साया है, इसलिए अंधेरा होते ही इस कोर्ट को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। ये बात 2014 की है, जब कड़कड़डुम्बा कोर्ट परिसर में कुछ साल पहले साइबर लाइब्रेरी बनाई गई थी। इसके बनने के बाद लाइब्रेरी में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जहाँ जो सामान रखो वो वहाँ नहीं मिलता। रात में कंप्यूटर बंद करके जाओ तो सुबह उन मिलते थे। ऐसा क्यों हो रहा है इसका पता लगाने के लिए वहाँ CCTV कैमरे लगवाए गए। कैमरे लगने के बाद जब सभी ने रिकॉर्डिंग देखी तो सभी के सभी दंग रह गए। वकीलों ने देखा कि लाइब्रेरी में एक तेज रोशनी निकलती है जो दीवार के पार जाते ही गायब हो जाती है।
फिर कुछ देर बाद कंप्यूटर अपने आप चलने लगते हैं। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर आप कड़कड़डुम्बा कोट हॉन्टेड गूगल पर सर्च करेंगे तो सामने कई ऐसी स्टोरीज आ जाएंगी। नंबर 7, वृंदावन सोसाइटी, ठाणे। इस सोसाइटी के लोगों का कहना है कि इस सोसाइटी में किसी व्यक्ति की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। जब से उस व्यक्ति की आत्मा इस सोसाइटी में भटकती रहती है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनका कहना है कि यहाँ रात के समय कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। बता दें कि सोसाइटी देखने में बिल्कुल भी भूतिया जैसी नहीं लगती, लेकिन यहाँ पर होने वाली कुछ अजीबोगरीब गतिविधियों के चलते इस जगह को भारत की टॉप भूतिया जगहों की लिस्ट में शामिल किया गया है। नंबर 8, कुलधारा गांव, राजस्थान। कुलधारा गांव, जहां के लोग रातों रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि ये गांव श्रापित है। इस गांव में रहने वाले लोग और आसपास के 83 गांव के लोग रातों रात गायब हो गए। किसी को भी नहीं पता वे गांव छोड़कर कहां गए, ना ही किसी ने उन्हें गांव छोड़ते हुए देखा। कुलधारा गांव 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, लेकिन ये गांव पूरी तरह से खंडर बन चुका है। नंबर 9, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। इस सिटी में कई बड़े होटल हैं। बता दें कि हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी युद्ध भूमि पर बसा हुआ है। बताया जाता है कि फिल्म शूटिंग के दौरान कई असाधारण शक्तियां देखी जा चुकी हैं। यह स्थान सैनिकों का कब्रिस्तान है। कहते हैं आज भी उनकी आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं, जो कई लोगों को घायल कर चुकी हैं। इन भूतिया हलचलों की ज्यादातर शिकार लड़कियां और महिलाएं होती हैं। यहाँ लोगों ने बताया कि कई अनदेखी शक्ति लड़कियों के कपड़े खींचती हैं, तो वहीं कई बार शूटिंग के दौरान लाइटमैन को ऊपर से धक्का देकर गिराया जा चुका है, जिससे उन्हें गहरी चोटें भी लगी हैं। नंबर 10, होलकई ब्रिज, पुणे। इस ब्रिज का इतिहास बहुत ही डरावना है। इस ब्रिज का निर्माण 18वीं शताब्दी में महादेव होलकर द्वारा करवाया गया था। कहते हैं इस ब्रिज के नीचे पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। बीते कुछ सालों में यहाँ बहुत सी रहस्यमय तरीकों से मौतें हुई हैं। कहते हैं इस ब्रिज पर रात में जो भी जाता उसका जिंदा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग इस ब्रिज से जिंदा वापस लौट कर आए हैं वो दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ अजीबोगरीब घटनाओं को महसूस किया। बताते हैं कि कभी उनके सामने डरावनी तस्वीरें आ जाती हैं तो कभी भयानक डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लोगों का मानना है कि इस ब्रिज पर प्रेत आत्माओं का साया है। रात के समय जो भी इस ब्रिज को पार करने की कोशिश करता है कभी वह वापस लौट कर नहीं आता। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।